नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमारा जो कमर का जो फैट है, थाइस का जो फैट है, उसको किस तरह से हम कम करें। तो उसके लिए हम कुछ आसन करेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं आसनों की ओर। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करना है। जब भी हम स्टार्ट करें किसी भी अभ्यास को, वो चाहे मोटापा के लिए है, चाहे किसी भी स्टिफनेस के लिए है, जकड़न जो होती है उसके लिए, तो शुरू में जब भी हमने स्टार्ट करना है पहले हल्का सा अभ्यास करें, ताकि उसके बाद ही धीरे धीरे अभ्यास को हमने बढ़ाना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैट के ऊपर बैठना है और दोनों पैरों को सीधा करें। ये हमारा है दंड आसन। और दंड आसन की जो स्थिति होती है उसमें दोनों पैर बिल्कुल आपस में जुड़े होते हैं, घुटने आपस में मिले हुए, और दोनों हाथ हमारे थाइस के बगल में। तो चलिए इस तरह से पहले आसन की पोजीशन बना ली। ये हमारा दंड आसन है। और यहाँ से जब भी हमने शुरू करना है, हमारा जो आज का मोटिवेशन है वो हमारा कमर का फैट और थाइस का फैट। तो उसको कैसे कम करना है, उसके लिए हल्के हल्के से अभ्यास। पहले शुरू में क्या करना है, चक्की चालन आसन। चक्की चालन के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और धीरे धीरे देखिए, सांस छोड़ते हुए आगे जाना है और सांस लेते हुए पीछे। लेकिन जब पीछे आए तो ध्यान ये देना कि हमारी जो कोहनियाँ है वो बिल्कुल सीधी रहे। जैसे आगे जाते हुए हमारी कोहनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट है, उसी तरह से पीछे आते हुए भी हमारी जो कोहनी है वो बिल्कुल सीधी रहे। ये ध्यान दें, क्योंकि हमारी जब कोहनी मुड़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो कमर का जो एरिया है वहाँ पे अच्छे से खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से पूरा पीछे जाने का प्रयास करें जितना आप जा पाए, और पूरा आगे। लेकिन जब आगे जाए तो उस टाइम घुटने ना उठे, ये भी ध्यान देना है। क्योंकि हमारा ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि हमने पैरों को छूना है, हमारा ध्यान यहाँ पे टिकना चाहिए। यहाँ पे हमें अच्छे से प्रेशर आना चाहिए। हम आगे तक पहुँचे या फिर पीछे तक ना पहुँचे, वो ध्यान नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ करने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 बार एक साइड से करेंगे, 5 बार दूसरी साइड से। दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करें, बिल्कुल आपस में मिले हुए। जोर थोड़ा बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे लगे कि चक्की चलाते हुए जितना जोर चक्की को चलाने के लिए लगता है उतना ही इस आसन को करने में लगाना। तो चलिए शुरू करें। एक, अब देखिए, हो सकता है आप जब फर्स्ट टाइम करो मोटापा बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है आप घुटनों तक भी ना पहुंच पाओ। यहाँ तक भी पहुंचो, सही है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाए और एक दिन आप धीरे धीरे जब आपका फैट कम होगा तो नेचुरली आप पैरों तक अच्छे से पहुंच पाएगी। ये थोड़ा सा मेरा समझाने का प्रयास है और इस तरह से इस अभ्यास को करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो पहले दिन आप शुरू करोगे तो यहाँ तक, और यहीं से वापस आना, फिर आप इतना भी मुश्किल से जा पाओगे। 1 2 3 4, और धीरे धीरे आगे तक। पैर बिल्कुल सीधे, घुटने बिल्कुल सीधे, और पूरा पीछे और आगे करते जाए। इस तरह से जितना हो सके पीछे जाने का प्रयास, लेकिन घुटने बिल्कुल सीधे, पैर बिल्कुल ज़मीन पे और हाथ भी बिल्कुल सीधे। और इस तरह से वापस यहाँ अब देखिए, वीडियो में तो हम इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब आपको इस अभ्यास को करना है तो कम से कम एक साइड से 30 बार, 30 बार दूसरी साइड से। जब आप इतना करोगे तो नेचुरली आपको यहाँ पे पेन सा भी उठने लगेगा और धीरे धीरे हमारा जो मोटापा है वो तभी ख़त्म होगा। तो चलिए दूसरी साइड से। 1 2 3 4 और 5। लेकिन अब मैं तो बोल रही हूँ इसलिए सांसों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जब आप करो तो आपको कैसे करना है, सांसों के साथ सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है, सांस को खींचते हुए पीछे। चलिए शुरू करेंगे। फिर अपोजिट साइड। ये इस तरह से इस एक्सरसाइज को किया जाता है, चक्की चालन आसन। इसके बाद जो दूसरी है वो है पश्चिमोत्तानासन, और उसी में आपका आ जाएगा पूर्वोत्तानासन। यानी कि दोनों आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से हम इस आसन को करेंगे। करना कैसे है, दोनों हाथों को इसी तरह से दंड आसन की स्थिति में है ये,
और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, पूरा दोनों हाथ को इतना खींच ले कि साइड का जो भाग है उसमें पूरी तरह से खिंचाव आए ऊपर की ओर। या फिर दोनों हाथों को ऊपर आप इंटरलॉक करें, इस तरह से पूरा ऊपर खींचा, बाजुएं बिल्कुल सीधी, पैर बिल्कुल सीधे, घुटने ज़मीन पे, और यहाँ से धीरे 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 आगे चलने का प्रयास। कमर को ना झुकाए और गर्दन दोनों बाजुओं के बीच में ही रहे। और अगर आप मान लो आगे झुकेंगे, हाथ आगे लेके जाएंगे, गर्दन हमारी पीछे रहेगी, तो हम यहाँ से मुड़ेंगे, ऊपर से, कमर से नहीं बैंड होगे, ऊपर से, ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से झुकेंगे और मुश्किल से यहाँ तक भी मुश्किल से पहुँच पाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है, इन चीज़ों को हमने सुधारना है और तभी हम आसन में परफेक्शन ला पाएंगे। चलिए, जितना आपने ऊपर की ओर ताना है शरीर को, यहाँ से शरीर में खिंचाव दिया है, सांस को भरते हुए ऊपर और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए पूरा आगे झुके। कोशिश करें पैर को पकड़ने की। हो सकता है फर्स्ट डे जब आप करो तो सबसे पहले तो आगे झुकने की ही दिक्कत आएगी, क्योंकि जकड़न इतनी ज़्यादा होती है और कमर में हमें बहुत दर्द रहता है। तो शुरुआत धीरे धीरे करें, या क्या करें, तौलिया या दुपट्टा ले लें, पैरों में इस तरह से बांध के और उसको अच्छे से खींचना है, पीछे की ओर खींचा और अब धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास। मान लो यहीं तक भी जा पा रहे तो यहीं तक जाने का प्रयास करें, लेकिन जब आप अभ्यास को निरंतर बनाओगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। चलिए, उठाए दोनों हाथों को, 1 2, धीरे से नीचे। अब इतना भी पहुंच पाएंगे तो भी बहुत है। फिर वापस 2 3 और धीरे धीरे आपकी क्या है, कोहनियाँ ज़मीन पे और नाक हमारा घुटनों से अच्छे से लगेगा। फिर वापस। जब आसन में अच्छे से आपका परफेक्शन आ जाए तो वहाँ पे जितनी देर आप स्टे करोगे उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर से करेंगे 2 बार, सांस को भरते हुए, इस तरह से। ये है हमारा पश्चिमोत्तानासन, मतलब पश्चिम मैंने पीछे से आगे की ओर तानना। देखिए, इससे एक तो हमारा क्या है, मोटापा भी दूर होगा, दूसरा जकड़न वो भी दूर होगी, तीसरा अगर हम बात करें हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से दौड़ता है दिमाग की ओर, क्योंकि उस समय हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो माइंड की ओर होता है। तो हम कह सकते हैं अवसाद यानी कि तनाव, या डिप्रेशन भी इसको बोला जाता है, डिप्रेशन है, तनाव है, अवसाद है, ये सब चीज़ें एक ही है। माइग्रेन की आपको प्रॉब्लम है तो उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। दूसरा क्या है, जब भी हम इस अभ्यास को करते हैं तो पैरों की जो पिंडलियाँ है, थाइस की जितने भी मसल्स है, साथ में हमारी रीढ़ की जो मसल्स है, हड्डियों पीठ की, उसमें भी अच्छे से खिंचाव आता है और पूरी तरह से वो खुलती है और उससे क्या होगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से चलेगा। तो इस तरह से इस अभ्यास को करना। उसके बाद दूसरा ये हमने किया पश्चिमोत्तानासन। इसके बाद हम करेंगे इसका अपोजिट यानी कि पूर्वोत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथों को पहले पीछे टिका लें, इस तरह से यहाँ पे टिका के अब धीरे से अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना, जितना हो पाए, ज़बरदस्ती ना करें। चलिए, अगर आपसे इतना उठता है तो पहले दिन इतना ही उठाए, 1, फिर वापस 2, फिर वापस 3, और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि पैर हमारे ज़मीन पे लगे और गर्दन हमारी पूरी पीछे। ये धीरे धीरे होगा, लेकिन आपने ट्राई करना है। चलिए शुरू करते हैं। पूरा उठाए और यहाँ पे रुके, फिर वापस 1, 2, 3, धीरे से वापस। और उसके बाद हल्का सा बटरफ्लाई ज़रूर करें। फिर वापस। देखिए, ये जो अभ्यास हमने किए 2 अभ्यास है, लेकिन अगर हम 2 अभ्यास को भी 30-30 बार, 60 बार और 60 बार, 120 बार बन जाएगा। तो 120 बार भी अगर यहाँ पे
उसका जो हमारा मोटिवेशन है मोटापा को कम करना, और 120 बार हम इस चीज़ को करेंगे तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा शरीर पे। तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी पाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, और जल्दी ही मैं अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।